कुत्तों ने तोड़ा राजा का अहंकार। जानिए राजा हर्ष और साधु की प्रेरक कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्चा दान केवल प्रेम और करुणा से किया गया कार्य है। सुनिए यह एक अद्भुत प्रेरक हिंदी कथा। राजा हर्ष सूरज की पहली किरण के साथ अपने रथ पर भोजन सामग्री लेकर निकलते हैं। रास्ते में मिलने वाले कुत्तों और अन्य पशुओं को वह भोजन कराते और जरूरतमंद इंसानों व साधुओं की मदद करते। उनके कार्य की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। एक दिन जब राजा कुत्तों को भोजन खिला रहे थे, उनका एक चापलूस मंत्री उनके साथ था। मंत्री ने उनकी प्रशंसा में कहा, महाराज, आप जैसा दयालु और महान व्यक्ति नहीं होता तो इन गरीब जीवों का क्या होता। आप ही इनकी भूख मिटाते हैं, आपके बिना तो ये मर ही जाते। मंत्री की यह बात सुनकर राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उनके पास में बैठे एक साधु ने इस पर एक ठहाका लगाया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप हंस क्यों रहे हैं? साधु ने सहजता से कहा, राजन, मंत्री जी की बात सुनकर हंसी आ गई। सच तो यह है कि इन जीवों को और हम सभी को पालने वाला वह परमात्मा है। हम सब तो केवल माध्यम हैं। देने वाला असली मालिक ऊपर बैठा है। हमें यह कभी अहंकारवश नहीं सोचना चाहिए कि हम सभी कुछ कर रहे हैं। जो भी दे वह हम प्रेम और करुणा से दे, न कि स्वयं को बड़ा साबित करने के लिए। प्रेम हम लुटा सकते हैं, प्रेम की भाषा सभी समझते हैं। राजा हर्ष ने साधु की बात सुनी, लेकिन उनका अहंकार आहत हुआ। उन्हें लगा कि साधु उनकी निस्वार्थ सेवा पर प्रश्न उठा रहे हैं। साधु की हंसी और उनके शब्द अहंकारवश नहीं, प्रेमवश बांटना चाहिए। राजा के मन में घर कर गए। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि वह यह सिद्ध करेंगे कि उनके न देने से इन पशुओं और जरूरतमंदों का क्या होता है। अगले दिन राजा ने भोजन सामग्री तो रथ में रखी, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया। रास्ते में कुत्ते उनके रथ के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन राजा ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। भूखे इंसान और साधु की ओर भी राजा ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह ठान लिया था कि बिना किसी को खिलाए वापस लौटेंगे, ताकि यह सिद्ध कर सके कि उनके न देने से पशु और मनुष्य कैसे परेशान होते हैं। उसके अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। कुत्तों ने रथ का पीछा किया, लेकिन राजा ने मन में कठोर रूप बनाए रखा। कुछ दिन बीतने के बाद राजा ने देखा कि कुत्ते अब कमजोर और थके हुए दिखने लगे थे। फिर एक दिन जब राजा रथ पर निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि साधु उसी मार्ग पर बैठे हुए हैं। राजा ने सोचा कि अब साधु से सामना किया जाए, उन्हें दिखाया जाए कि उनकी बात गलत है। राजा रथ को साधु के पास रोक कर बोले, देखो, मैंने कई दिनों से इन कुत्तों को कुछ भी नहीं खिलाया। क्या अब यह प्रमाणित नहीं करता कि मैं इनका पालन पोषण करता था? तुम्हारी बात की सब कुछ ऊपर वाला करता है गलत साबित हुई। साधु मुस्कुराए बोले, राजन, क्या आपने यह देखा कि इन दिनों इन कुत्तों का पेट कैसे भरा? राजा बोला, ये तो आप ही देख सकते हैं, ये कितने दुर्बल हो गए हैं। कुछ दिन और भरपेट भोजन ना मिला तो इनकी मृत्यु तय है। साधु ने शांत स्वर में कहा, मृत्यु और जीवन भी उसी परमात्मा के हाथों में है। अगर इस तरह से इनके प्राण जाने हैं तो यह भी उसका लिखा होगा। मैं फिर कहता हूँ, आप प्रेम बांटे। राजा ने ठान लिया कि वह साधु की बात को गलत साबित करेगा। अगले दिन राजा हर्ष अपने रथ पर भोजन सामग्री लेकर निकले। मार्ग में अचानक रथ का एक पहिया टूट गया और राजा समेत पूरी भोजन सामग्री उसी स्थान पर गिर पड़ी। राजा घायल होकर जमीन पर गिर गए। उनके पीछे पीछे चल रहे कुत्ते यह देखकर तुरंत राजा के पास आकर खड़े हो गए। कुत्तों ने भोजन को देखकर भी उसे छुआ नहीं। वे राजा के चारों ओर खड़े होकर उसकी चिंता में घबराए से लग रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा चकित हो गया। उसी समय साधु धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचे। राजा को देखकर उन्होंने कहा, राजन, देखो, भोजन गिरा। देखकर भी इन कुत्तों ने उसे छुआ तक नहीं। इसके बजाय ये सभी तुम्हारे पास आकर खड़े हो गए, क्योंकि ये तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। आज तुम्हारी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन तुम्हारे द्वारा किया गया भोजन दान और इन जीवों का प्रेम तुम्हारे लिए रक्षा बन गया। साधु ने आगे कहा, तुमने अब तक अहंकारवश इन्हें खिलाया, परंतु देखो, इन जीवों ने तुम्हें सच्चे प्रेम से अपनाया। ये तुम्हारे प्रति वफादार हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। लेकिन जान लो, जब तक तुम इन्हें प्रेम पूर्वक नहीं खिलाओगे,
ये उस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। प्रेम से दिया गया दान ही सच्चा दान होता है। राजा को साधु की बात गहराई में समझ आई। उसे यह एहसास हुआ कि उनके अहंकार ने उनके कर्मों की पवित्रता को दूषित कर दिया था। उन्होंने साधु से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि अब वे हर किसी को प्रेम और करुणा के साथ सहायता करेंगे। उस दिन के बाद राजा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उन्होंने प्रेम और निस्वार्थ सेवा को अपना धर्म बना लिया। उनके इस परिवर्तन ने पूरे राज्य में प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाया।